एक औरत जिसका नाम वीरा है वो एक कमरे में बंद है। कमरे के चारों तरफ सर्वेंट्स हैं और उसे बाहर जाने की सख्त मनाही है। उसके ऊपर नजर रख रहा है एक अजीब सा डॉक्टर, रॉबर्ट लेडियार्ड। रॉबर्ट कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक प्लास्टिक सर्जन है जो सालों से एक ऐसे स्किन पर काम कर रहा है जो आग और कीड़ों से जलने या कटने से बच सके। लेकिन कोई भी उसका साथ नहीं देता क्योंकि सबको उसकी थियरी पागलपन लगती है। घर लौटते वक्त रॉबर्ट हॉस्पिटल से कुछ एनिमल ब्लड सैंपल्स लेकर आता है और घर पहुंचकर अपने लैब में उनका टेस्ट करता है। फिर वो अपने रूम में जाता है और स्क्रीन पर वेरा को देखता है। कुछ देर बाद वो नोटिस करता है कि वेरा ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और उसे लैब में ले जाकर उसका इलाज करता है। होश आने पर वेरा उससे पूछती है कि ये सब कब तक चलेगा, लेकिन रॉबर्ट कोई जवाब नहीं देता। उससे साफ पता चलता है कि वेरा कई सालों से इसी तरह कैद में है। रॉबर्ट का घर बिल्कुल अकेला और बड़ा सा मैंशन है जहाँ सिर्फ वो, उसकी हाउसमेट मुरेलिया और कुछ सर्वेंट्स रहते हैं। मुरेलिया को सब पता है, रॉबर्ट का एक्सपेरिमेंट और वेरा की हालत दोनों। मुरेलिया रॉबर्ट को एक बॉटल में फ्रेश एनिमल ब्लड देती है। रॉबर्ट उसे लेकर सीधा लैब में चला जाता है। वहाँ उसके पास बहुत सारे इंसेक्ट्स, ब्लड सैंपल्स और लैब टूल्स रखे होते हैं। वो कल्चर्ड स्किन निकालता है और उसे एक मैनेकिन पर लगाकर टेस्ट करता है। फिर धीरे धीरे वही स्किन वेरा पर ट्रांसप्लांट करने लगता है। कई बार के बर्न और मस्किटो बाइट टेस्ट के बाद वो देखता है कि अब वेरा की स्किन ना जल रही है और ना ही कीड़ों से खराब हो रही है। उसका एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है। रॉबर्ट फिर से एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जाता है जहां वो सबको बताता है कि उसने अब एक नया स्किन बना लिया है। वो इसे GAL नाम देता है और कहता है कि ये इन्वेंशन मलेरिया जैसी बीमारी को खत्म करने में मदद करेगा। रॉबर्ट बताता है कि ये स्किन एक लैब माउस पर पूरी तरह से काम कर चुका है और जल्द ही इंसानों पर भी असर दिखाएगा। उसकी बात सुनकर वहां बैठे चीफ साइंटिस्ट उससे पूछते हैं कि GAL नाम का मतलब क्या है और उसने ये स्किन बनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। रॉबर्ट बताता है कि ये नाम उसकी मरी हुई वाइफ के नाम पर रखा गया है जो बुरी तरह जल गई थी। वो आगे बताता है कि उसने पिग के सेल्स और ह्यूमन सेल्स को मिलाकर ये स्किन बनाई है। ये सुनते ही चीफ साइंटिस्ट हैरान हो जाता है क्योंकि ऐसा करना इल्लीगल था। वो तुरंत रॉबर्ट को रिसर्च रोकने का ऑर्डर देता है और कहता है कि अगर उसने नहीं माना तो उसे बोर्ड में रिपोर्ट कर देगा। रात में रॉबर्ट घर लौटता है। वो अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर वेरा को देखता है और फिर उसके रूम में जाता है। वहां जाकर वो वेरा को बताता है कि उसके ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट्स पूरे हो चुके हैं। ये सुनकर वेरा पूछती है कि अब उसका क्या होगा, लेकिन रॉबर्ट कोई जवाब नहीं देता कि अगर वो चाहे तो वो उससे शादी कर सकती है और दोनों साथ रह सकते हैं। रॉबर्ट ये सुनकर डर जाता है और कमरे से तुरंत बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद मोरेलिया रॉबर्ट को सलाह देती है कि अब उसे वेरा से छुटकारा पा लेना चाहिए क्योंकि वेरा की शक्ल उसकी वाइफ से बहुत मिलती जुलती है और ये बात आगे चलकर परेशानी बन सकती है। लेकिन रॉबर्ट मना कर देता है और कहता है कि वो जल्दबाजी नहीं करेगा, बल्कि वो मोरेलिया से कहता है कि घर के सारे सर्वेंट्स को निकाल दे ताकि वेरा को और ज्यादा समय तक छिपाया जा सके। अगले दिन जब सर्वेंट्स घर छोड़कर जा रहे होते हैं तभी गेट पर एक आदमी टाइगर के कॉस्ट्यूम में आता है। वो मोरेलिया को बताता है कि वो उसका बेटा ज़ेका है जिसे उसने पिछले 10 सालों से नहीं देखा। मोरेलिया भावुक हो जाती है और उसे अंदर आने देती है। वो उसे खाना देती है और दोनों बात करने लगते हैं। तभी टीवी पर न्यूज़ चलती है कि एक बैंक रॉबरी हुई है और उसके कुछ चोर अब भी भाग रहे हैं। न्यूज़ देखकर मोरेलिया को पता चलता है कि ज़ेका उन्हीं चोरों में से एक है। जब वो उससे पूछती है तो ज़ेका सब मान लेता है और कहता है कि उसकी गलती नहीं थी, गलती उसके साथी की थी जिसने CCTV बंद नहीं किया। वो मोरेलिया से कहता है कि उसे कुछ दिन घर में छिपने दे। तभी उसकी नजर सर्विलेंस स्क्रीन पर पड़ती है जहां वेरा दिख रही होती है। उसे देखकर ज़ेका कुछ पल के लिए रुक जाता है। ज़ेका अपनी माँ मोरेलिया से पूछता है कि वेरा कहाँ है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। मोरेलिया के मना करने पर
ज़ेका गुस्से में उसे एक कुर्सी से बांध देता है और पूरे घर में वेरा को ढूंढने लगता है। आखिरकार उसे वो कमरा मिल जाता है जहाँ वेरा बंद थी। ज़ेका उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और उसी बीच कहता है कि उसे देखकर हैरानी हो रही है कि वो अभी तक जिंदा है। तभी साफ होता है कि वेरा की शक्ल रॉबर्ट की मरी हुई वाइफ गेल से बिल्कुल मिलती है। उसी वक्त रॉबर्ट घर लौटता है और स्क्रीन पर सब कुछ देख लेता है। वो तुरंत कमरे में पहुंचता है और बिना कुछ सोचे ज़ेका को गोली मार देता है। फिर वो वेरा को अपनी बाहों में उठा लेता है। कुछ देर बाद मोरेलिया खून से सने बेड को साफ कर रही होती है। वो वेरा से धीरे धीरे सच बताती है कि ज़ेका और रॉबर्ट असल में भाई थे, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी। वो बताती है कि ज़ेका उसके एक पुराने सहकर्मी का बेटा था, जबकि रॉबर्ट का जन्म मिस्टर लेडियार्ड के घर हुआ, जहां वो पहले काम करती थी। इसका मतलब ये था कि रॉबर्ट उसका असली बेटा है, लेकिन रॉबर्ट को इस बात की कभी खबर नहीं थी। वेरा हैरान होकर पूछती है कि फिर ज़ेका ने उसे देखकर ऐसा व्यवहार क्यों किया जैसे वो उसे पहचानता हो। रॉबर्ट की वाइफ, जो बिल्कुल वेरा जैसी दिखती थी। फिर वो बताती है कि रॉबर्ट और ज़ेका की जिंदगी बचपन से ही बहुत अलग थी। रॉबर्ट को एक अच्छे घर में पाला गया और वो डॉक्टर बन गया, जबकि ज़ेका सड़कों पर बड़ा हुआ और अपराधों में पड़ गया। मोरेलिया बताती है कि रॉबर्ट की वाइफ गैल और उनकी एक छोटी बेटी नॉर्मा थी, जिनके साथ वो बहुत खुश रहते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब ज़ेका उनके घर आया। मोरेलिया ने उसे रहने के लिए बाहर के कमरे में जगह दी। कुछ दिनों बाद ज़ेका और गेल के बीच नज़दीकियां बढ़ीं और दोनों ने घर से भागने का फैसला किया। वो दोनों कार में भागे, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। ज़ेका डरकर मौके से भाग गया और गेल को जलती हुई कार में छोड़ दिया। रॉबर्ट ने उसे घर लाकर दिन रात उसकी देखभाल की। वक्त बीतने के साथ गेल ठीक तो हो गई। एक दिन वो अपनी बेटी नॉर्मा को देखने के लिए खिड़की के पास गई और गलती से शीशे में अपनी ही झलक देख ली। उसी पल उसकी दुनिया जैसे रुक गई। उसी पल उसने खिड़की से छलांग लगा दी और अपनी जान ले ली। उसकी बेटी वो सदमे में इतनी डूब गई कि कुछ समय बाद उसने भी उसी तरह खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। उस रात वेरा और रॉबर्ट एक दूसरे के करीब आते हैं। रॉबर्ट की नींद में अचानक उसकी बेटी नॉर्मा का सपना आता है, वही पल जब उसने अपनी जान दी थी। उस वक्त नॉर्मा अपनी माँ की मौत से उबरने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद नॉर्मा कहीं गायब हो जाती है। रॉबर्ट उसे ढूंढने निकलता है। तभी एक लड़का बाइक पर तेजी से वहां से निकलता है। थोड़ी देर बाद रॉबर्ट को नॉर्मा एक पेड़ के पास बेहोश मिलती है। जब वो उसे उठाता है तो नॉर्मा घबराकर चिल्लाने लगती है। रॉबर्ट अचानक नींद से जाग जाता है। उसी वक्त वेरा को भी सपना आता है, जिसमें एक लड़का विसेंटे दिखता है। वो अपनी माँ की बुटीक में काम करता है। उसी बुटीक में क्रिस्टीना नाम की लड़की भी काम करती है, जिस पर विसेंटे को हल्का सा क्रश होता है, लेकिन क्रिस्टीना खुद लड़कियों को पसंद करती है। विसेंटे भी उसी पार्टी में जाता है जहाँ रॉबर्ट और नॉर्मा गए थे। पार्टी में वो और नॉर्मा बातें करते हैं और फिर बाहर बगीचे की तरफ चले जाते हैं। वहाँ दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन तभी नॉर्मा को घबराहट होती है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। विसेंटे उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उसे काट लेती है तो वो गुस्से में उसके चेहरे पर हाथ मार देता है। इससे नॉर्मा बेहोश हो जाती है। विसेंटे जल्दी से उसके कपड़े ठीक करता है और वहाँ से अपनी बाइक लेकर चला जाता है। एक हफ्ते बाद विसेंटे फिर अपनी बाइक लेकर घूमने निकलता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि रॉबर्ट उसका पीछा कर रहा है। रॉबर्ट अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता है और उसकी बाइक को टक्कर मारकर गिरा देता है। फिर उसे उठाकर अपने घर ले जाता है और बेसमेंट के एक कमरे में जंजीरों से बांध देता है। कुछ दिनों बाद पुलिस विसेंटे की मां को बताती है कि उन्हें उसके बेटे की टूटी हुई बाइक पहाड़ी के पास मिली है। पुलिस कहती है कि विसेंटे शायद पहाड़ी से गिर गया और उसका शरीर समुंदर में बह गया, लेकिन उसकी मां इस बात को मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि उसका बेटा अभी जिंदा है और किसी न किसी तरह वापस आएगा। अगले दिन रॉबर्ट अपनी बेटी नॉर्मा से मिलने एक मेंटल हॉस्पिटल जाता है, लेकिन नॉर्मा अब उसे पहचानती नहीं। वो रॉबर्ट को देखते ही डर जाती है और खुद को एक क्लोजेट में बंद कर लेती है। उसे अब हर आदमी से डर लगने लगा है और वो सिर्फ
फीमेल नर्स से ही बात करती है। इधर विसेंटे को रॉबर्ट के घर के बेसमेंट में जंजीरों से बांध कर रखा गया है। उसे खाने पीने को भी कुछ नहीं दिया जाता। एक दिन रॉबर्ट नीचे आता है और उसे एक वाटर होज से साफ करता है, फिर उसे थोड़ा खाना देता है और कुछ दिनों बाद उसे एक साफ कमरे में शिफ्ट कर देता है। थोड़े वक्त बाद खबर आती है कि नॉर्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। अपनी बेटी की मौत के दुख से रॉबर्ट टूट जाता है। खुद को संभालने के लिए वो फिर से काम में लग जाता है। इसी दौरान वो विसेंटे पर एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू करने का फैसला करता है। वह कुछ डॉक्टर्स को बुलाता है और उनके सामने एक झूठा कंसेंट पेपर रख देता है ताकि ऐसा लगे कि विसेंटे खुद सर्जरी के लिए राजी है। रॉबर्ट अब विसेंटे को पूरी तरह बदलने वाला होता है। उसे एक महिला में बदलने का प्लान बनाता है। जब विसेंटे को होश आता है और वो खुद को मिरर में देखता है, थोड़ी देर बाद रॉबर्ट वहां आता है और उसे कुछ मेडिकल डिवाइसेस देता है जिससे वो अपने नए शरीर के साथ एडजस्ट कर सके। इसी दौरान वो विसेंटे को सच बताता है कि उसने उसे इसलिए कैद किया क्योंकि उसने उसकी बेटी नॉर्मा के साथ गलत किया था। अब विसेंटे के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो रॉबर्ट की हर बात मानता है। समय बीतता है और विसेंट पूरी तरह बदल चुका होता है। अब वो वेरा बन चुका है। एक दिन वेरा भागने की कोशिश करती है, लेकिन रॉबर्ट घर को लॉक कर देता है। निराश होकर वेरा खुद को खत्म करने की कोशिश करती है। रॉबर्ट तुरंत दौड़कर आता है, उसे बचाता है और उसके जख्म सी देता है। उस पल के बाद वो उसे एक खास कमरे में बंद कर देता है। वही वेरा दिन बिताने लगती है, अकेली, टीवी देखते हुए और खुद को किसी नई जिंदगी के लिए तैयार करते हुए। रॉबर्ट को समझ आता है कि वेरा के लिए अब किसी केयर टेकर की जरूरत है, इसलिए वो मोरेलिया को वापस बुलाता है, जो 4 साल पहले ये काम छोड़ चुकी थी। रॉबर्ट उसे समझाता है कि कभी भी वेरा का दरवाजा खुद से मत खोलना और अगर कुछ भी अजीब लगे तो उसे तुरंत फोन करना। अब कहानी वापस वर्तमान में आती है। मोरेलिया अब भी खुश नहीं है कि वेरा पूरे घर में घूमती रहती है। एक दिन रॉबर्ट खुद उसे बाहर जाने की इजाजत देता है। मोरेलिया रॉबर्ट को चेतावनी देती है कि वेरा को ज्यादा आजादी देना खतरनाक हो सकता है, लेकिन रॉबर्ट उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। उसी दिन रॉबर्ट का एक पुराना सहयोगी उससे मिलने आता है। उसके हाथ में एक समाचार पत्र होता है जिसमें वाइसेंट की फोटो छपी होती है। वो रॉबर्ट को याद दिलाता है कि उसने वाइसेंट पर वैजिनोप्लास्टी सर्जरी की थी और उस वक्त रॉबर्ट ने झूठ बोला था कि वाइसेंट ने खुद इसकी इजाजत दी थी। तभी वेरा कमरे में आती है और रॉबर्ट का बचाव करते हुए कहती है कि उसने सर्जरी अपनी मर्जी से करवाई थी क्योंकि वो खुद एक औरत बनना चाहती थी। ये सुनकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। रात को दोनों फिर एक दूसरे के करीब आते हैं। वेरा कहती है कि उसे नीचे जाना है ताकि वो अपने लिए लुब्रिकेटिंग क्रीम ले आए जो उसने खुद खरीदी थी, लेकिन नीचे पहुंचते ही वो कुछ और सोचती है। वो एक ड्रॉर खोलती है, उसमें से एक गन निकालती है और अपने बैग में रख लेती है। जाने से पहले वो अपनी पुरानी फोटो को छूती है, फिर वो ऊपर लौटती है और रॉबर्ट की तरफ गन तान देती है। रॉबर्ट हैरान रह जाता है। वेरा शांति से कहती है कि उसने उससे कभी प्यार नहीं किया। इतना कहकर वो गोली चला देती है। रॉबर्ट वहीं गिर पड़ता है। मोरेलिया को गोली की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर ऊपर आती है, लेकिन वेरा पहले से तैयार होती है। वो बेड के नीचे छिपकर मोरेलिया पर भी गोली चला देती है। अब दोनों की मौत हो चुकी होती है। अगले दिन वेरा अपनी माँ की बुटीक में पहुंचती है। वहाँ क्रिस्टीना काम कर रही होती है। वेरा कुछ देर दुकान में घूमती है, फिर धीरे से अपनी पूरी कहानी सुनाती है। सब सुनकर क्रिस्टीना की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वेरा एक पुरानी ड्रेस निकालती है। मैं विसेंटे हूँ। फिर वो अपनी माँ की तरफ देखती है और धीमी आवाज में दोहराती है, मैं तुम्हारा बेटा विसेंट हूँ। Subscribe for more videos like this, turn on notifications, and leave a like to help the channel out. Thank you for watching.